अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लायबिलिटीज ऑफ द बायर इन अ सेल ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन। रेलेवेंट प्रोविजंस। सबसे पहले लायबिलिटी टू पे। बायर की लायबिलिटी है कि जो गुड्स वो सेलर से परचेज कर रहा है उसके लिए जो प्राइस है उसकी उसको पे करे। लायबिलिटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। ये बायर की लायबिलिटी है कि जहाँ पे उसने अभी प्राइस जो है वो अदा नहीं की है और पार्टीज के दरमियान में जो टाइम ऑफ डिलीवरी है वो भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो ऐसी सूरत के बीच में जब बायर डिलीवरी ऑफ गुड्स लेना चाहता है तो उसको पहले अप्लाई करेगा। वो सेलर को कहेगा कि आई वांट टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो अगर पार्टीज के दरमियान में ये टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइडेड नहीं है तो उतनी देर तक जो सेलर है वो बायर को गुड्स डिलीवर करने का पाबंद नहीं है जितनी देर तक बायर जो है डिलीवरी को अप्लाई नहीं करेगा। ये जो सेक्शन ये जो लाइबिलिटी है इट दिस सेक्शन corresponds to section 32 of the act, which says that the delivery of goods and the payment of price are the concurrent conditions. It applies where two situations coexist: the buyer has not yet made the payment and the time of delivery of goods has not been determined by the parties. पेमेंट अभी तक नहीं की गई है और टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो भी डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसी सूरत के बीच में इन ऑर्डर टू टेक द डिलीवरी बायर हैज टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। ऑब्जर्वेशन ऑफ रीजनेबल आवर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। रीजनेबल आवर्स से मुराद जो यहाँ पे है दैट इज द वर्किंग आवर्स। जब वो डिलीवरी को अप्लाई करेगा तो ऐसी सूरत के बीच में ज़रूरी ये है कि जो सेलर के वर्किंग आवर्स हैं उसके मुताबिक वो उन वर्किंग आवर्स के बीच में वो डिलीवरी को अप्लाई करे। ये भी लाइबिलिटी टू टेक डिलीवरी, ये भी बायर की एक लाइबिलिटी है कि वो डिलीवरी को ले अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ही मस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। Liability to pay for the excessive quantity of goods upon their acceptance। अगर उसको एक्सेसिव क्वांटिटी डिलीवर की गई है फ्रॉम द साइड ऑफ द सेलर, तो अगर बायर उस एक्सेसिव क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसकी लाइबिलिटी है कि उस एक्सेसिव क्वांटिटी के लिए भी बायर को सेलर को पे करे। और अगर वो एक्सेसिव क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं करता तो ऐसी सूरत के बीच में एक्सेसिव क्वांटिटी कि रिजेक्शन का नोटिस देना तो उसके ऊपर लाजिम है लेकिन उसकी पेमेंट करना उसके ऊपर लाजिम नहीं है। लायबिलिटी टू बेयर द लॉस इन केस ऑफ डिमांडिंग डिलीवरी अदर देन एग्रीड। अगर पार्टीज के दरमियान में एक डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी पहले से डिसाइड हो चुकी है और बाद में बायर जो है वो उस डेस्टिनेशन को चेंज करना चाहता है और वो उसके जो डिसाइडेड डेस्टिनेशन है उसके अलावा किसी और जगह पर डिलीवरी लेना चाहता है, तो ऐसी सूरत में जो जो भी उसका एक्सपेंस होगा या उसकी वजह से अगर सेलर को अगर कोई लॉस होगा तो उसकी जो लाइबिलिटी है उसको बेयर करने की वो बायर के ऊपर है। लाइबिलिटी टू गिव नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑफ गुड्स। जो भी एक्सेसिव क्वांटिटी या नॉन कंफर्मिंग गुड्स बायर को डिलीवर की गई हैं, बायर की ये जिम्मेदारी है कि उसकी रिजेक्शन का नोटिस जो है वो सेलर को दे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उन गुड्स को, एक्सेसिव क्वांटिटी को या नॉन कंफर्मिंग गुड्स को, ऐसी सूरत में रिजेक्शन नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो रिजेक्शन का नोटिस देना लाजिम है। The ability to compensate for the loss occasioned due to neglect in taking delivery। अगर उसने डिलीवरी के लेने के बीच में किसी किस्म की नेग्लिजेंस जो है वो एक्सरसाइज की है तो ऐसी सूरत में उसकी वजह से जो नुकसान सेलर का हुआ है उसका अजाला करना भी बायर की जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे अगर शिप के जरिए से डिलीवरी हो रही है और जो बंदरगाह है उसके ऊपर खास एक टाइम मुकर्रर किया जाता है हर शिप के वहाँ पे आके गुड्स को ऑफलोड करने का, तो अगर उस टाइम के ऊपर जो कि जिस टाइम पे शिप को वहाँ पे हार्बर किया गया है और उसको ऑफलोड वहाँ पे सामान को किया गया, अगर उस टाइम पे बायर जो है अपने मुआहदे के मुताबिक वहां से डिलीवरी हासिल नहीं करता और नतीजतन सेलर को एक लॉन्गर टाइम के लिए शिप की हार्बरिंग के लिए जो है वो पे करना पड़ता है, तो वो जो एक्सेसिव अमाउंट है जो उसने पेमेंट की है टू द पोर्ट अथॉरिटीज वो पे करना जो है और उसके नतीजे में नुकसान जितना भी सेलर का हुआ है उसका अजाला करना जो है वो बायर की जिम्मेदारी होगी।
थैंक यू वेरी मच. दीज वर द लायबिलिटीज ऑफ द बायर. नेक्स्ट लेक्चर के बीच में हम एक और टॉपिक जो है सेल ऑफ गुड्स